कफील ने भेजा था ड्राइवर को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ लोगों के पास में। आप अपने रूम पे रखो और इस ड्राइवर को ट्रेनिंग दो, गाड़ी चलाना सिखाओ। 8 दिन में अगर ये गाड़ी चलाना सीख जाएगा तो मैं इसको गाड़ी पे रख लूँगा। ये गाड़ी नहीं चला पा रहा है। लेकिन वो लोगों ने गाड़ी सिखाने की बजाय कपड़े धोने और खाना बनाने और जो है गाड़ी वॉश करने के लिए लगाया है। तो दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और ये स्टोरी अपने ही महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ के रहने वाले एक हाफिज़ साहब की है। तो शुरू करते हैं, ये स्टोरी आखिर क्या है, कैसी है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इस स्टोरी को सुन सकते हैं। कभी कभी न्यू ड्राइवरों के साथ में इस तरह की भी हरकत हो जाती है सऊदी अरब में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सऊदी की कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती है वो लोगों की जिन्होंने गाड़ी सिखाने के नाम पे उस बंदे को सताया है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों, आज की जो है स्टोरी रियल है। एक न्यू हाउस ड्राइवर की है जो कि सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए इंडिया से उड़ के आए थे। तो ये जो साहब है ये अपने जान पहचान में थे पहले से। जब मैं वीडियोस बनाता था तो ये मेरे को बहुत टाइम से मैसेज करते थे वीज़ा के लिए। तो मैंने इनको कोई वीज़ा तो दिया नहीं, लेकिन इन्होंने नांदेड़ में ही, महाराष्ट्र का सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़, वहीं से कोई एक एजेंट के पास से अपना वीज़ा लिए। हाउस ड्राइवर का वीज़ा जिद्दा का था। तो इनको वहाँ इंडिया में गाड़ी चलानी आती थी, लाइसेंस था इनके पास में, सब कुछ था। वो एजेंट ने इनसे सब कुछ लिया और वीज़ा लगाया और इंडिया से इनको जिद्दा के लिए वहाँ से रवाना कर दिया। तो हाफिज़ साहब जो है पहुँचे जिद्दा। जिद्दा पहुँचने के बाद में कफ़ील ने कुछ टाइम के लिए काम लगाया नहीं, बिठा दिया रूम पे। उसके बाद सडनली यहाँ पर मेन जो था वो मैडम कफ़ील थे। कफ़ील भी था लेकिन मेन जो था मैडम, मैडम का ही काम होता है सऊदी अरब में ज़्यादा। तो वो मैडम क्या किए, इनको पहले पूछे गाड़ी चलाने आता है, इनको तो पहले अरबी आती नहीं है। तो इन्होंने मुंडी हिला दिया, हाँ आता है। फिर जैसे ही गाड़ी लेकर के जब रोड पे निकले तो ये भाई साहब एक तो रूट के लिए कंफ्यूज हो गए। रूट इंडिया का रूट चलाने का अलग है, लेफ्ट एंड राइट का फ़र्क होता है ना। तो वो एक प्रॉब्लम हो गया और एक स्पीड ब्रेकर पे इन्होंने जम के जो है उछाल दिया गाड़ी को, यानी स्पीड ब्रेकर पे इन्होंने ब्रेक नहीं किया। अब वो क्या है, मैडम समझ गई है कि इनको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो कफ़ील से बताया, कफ़ील ने बोला तुमको गाड़ी चलाने अगर नहीं आती है तो मैं, मेरे ही कुछ लोग हैं पहचान में, उनके पास तुमको जो है भेजता हूँ गाड़ी चलाना, गाड़ी सीखने के लिए। तो हाफिज़ साहब ने ओके किया। हाफिज़ साहब बोले ठीक है मैं सीख लूँगा। और वो बंदे को फ़ोन किया, जो बंदे थे एक रूम में रहते थे 3 से 4 बंदे। अब वो कौन सी कंट्री के मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एसी रिपेयर का काम करते थे। और इस कफ़ील के घर पे उनका माशाल्लाह बहुत आना जाना होता था, यानी कफ़ील के घर का पूरा काम वो लोग करते थे। तो कफ़ील ने जो है उनके हवाले कर दिया इस हाफिज़ साहब को। तो वो साहब लेकर गए, ले जाने के बाद में इनको अपने रूम पे रखा, खाना वाना खिलाया और 3 से 4 दिन गुजर गए। वो बंदा ये करता था कि ड्राइवर को स्टीयरिंग पे नहीं बिठाता था, खुद ही गाड़ी चलाते हुए बस बोलता था कि ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। कोई भी जब बंदे को, जब तक उसको स्टीयरिंग पे नहीं बिठाएंगे तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे गाड़ी चलाना है। सही है कि नहीं, आप लोग बताओ। तो ये जो है हाफिज़ साहब जो है बताते हैं कि भाई मेरे को स्टीयरिंग पे बिल्कुल नहीं बैठने देता था, खुद ही गाड़ी चलाता था, एक राउंड मारता था, आ जाता था रूम पे और कफ़ील को बता देता था कि मैंने आज ट्रेनिंग दिया है। और इसी तरह से उसने 8 से 15 दिन गुजार दिए, 1 महीना गुजार दिया। जैसे वापस आता फिर वो लड़के से, यानी हाफिज़ साहब से, अपना रूम का जो काम होता है जैसे बर्तन सफाई करना, कपड़ा धोना, ये काम लगाता था। वरना ये धमकी देता था, अगर तुम ये सब नहीं करेगा तुमको मैं गाड़ी नहीं सिखाऊंगा, गाड़ी नहीं सिखाऊंगा तो तुमको कफील जेल में डाल देगा। जेल की धमकी बार बार देता था, बार बार देता था। इसी तरह से हाफिज़ साहब जो है अपना टाइम 1 महीने से 1.5 महीने तक निकाल लिए। ठीक है। अब वो परेशान होने लगे कि मैं कि क्या करूं, आखिर ये बंदा मेरे को गाड़ी सिखा नहीं रहा है, ना स्टीयरिंग पे बैठने देता है, खुद ही गाड़ी चलाता है और मेरे को बोलता है इस तरह चलाना, इस तरह चलाना। मैं जब स्टीयरिंग पे बैठने के लिए जाता हूँ तो वो बिल्कुल मना कर देता है। और कफील जब फ़ोन करके पूछता है तो कफील को ये बोल देता है कि ये बंदा गाड़ी नहीं चला पाएगा, मैं और ट्रेनिंग दूंगा। इसी तरह से वो अपना टाइम निकाल रहा था, यानी कि वो बंदे से अपना काम लगा रहा था, लेकिन कफील के लिए उसने कुछ नहीं किया। तो ये बंदा जो है किसी एक बंदे के साथ में कांटेक्ट किया कि भाई मेरे साथ, यानी जो आजू बाजू होते हैं ना, कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप एम्बेसी जाओ। जिद्दा में तो एम्बेसी है नहीं, काउंसलेट है, वहाँ पर जल्दी काम होता नहीं है। फिर भी नया ड्राइवर जो आता है उसके लिए 3 महीने तक का थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है।
तो ये लॉकडाउन से पहले का बात बोल रहा हूँ मैं आपको। लॉकडाउन जो आया था उससे पहले की ये स्टोरी है, रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है। नए ड्राइवरों के साथ में ये हरकत होती है। मैंने खुद अपने आँखों से ड्राइवरों को मारते हुए देखा है। जब गाड़ी कफील सिखा रहा था तो जब गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, अगर सही नहीं चला रहा है तो एक कोनी से मारते हुए मैंने देखा है, मेरे आंखों से देखा है कि वो ऐसे मार रहा है ड्राइवर को। सीधा चला, ब्रेक मार, स्टेयरिंग घुमा, क्योंकि हम बहुत सारे लोग खड़े हुए थे एक जगह, एक मौता हो गया था तो वो घर पे हम लोग गए थे, तो बहुत सारे ड्राइवर खड़े हुए थे उसी रूट में, जो है वो ड्राइवर को ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कफील को कि ड्राइवर को मारते हुए। और एक मैं रियाद में 16 नंबर जजीरा, जो है जजीरा का जो एरिया है, उसमें भी एक बार ऐसे में गाड़ी लेके गुजर रहा था, एक कफील को लकड़ी से अपने बंदे को, ड्राइवर को मारते हुए मैंने देखा है। मारते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मारते, ठीक है। गलतियों पे मारते हैं, कुछ लोग को वैसे ही मार देते हैं। और एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो कि छोटी लड़की और एक 20 साल के ड्राइवर का एक्सपीरियंस का बारे में मैं स्टोरी शेयर करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो करूंगा, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है यार, गर्मी बहुत हो रही है। तो ये हाफिज़ साहब जो है किसी तरह से अपना टाइम निकाले, और हाफिज़ साहब के पास में पासपोर्ट नहीं था। बिल्कुल उनका पासपोर्ट ले लिया गया था कफील के पास में, और उनके पास सिर्फ एक जिराक्स कॉपी था। वही जिराक्स कॉपी से हाफिज़ साहब ने अपना दिमाग चलाया, और उनके जो भी इधर कोई कज़न ब्रदर वगैरह थे उन्होंने थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट किया, और उनको बोला कि तुम बैग पकड़ के अपना निकल जाओ। वो बैग पकड़े अपना, वो जो बंदे थे उनके पास से निकल गए। तो उनको पुलिस उठा के ले गई, ले जाने के बाद में कुछ टाइम के लिए उनको जेल में रखा, उसके बाद उनको इंडिया रवाना कर दिए। तो भाई ये छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर कफील की कोई गलती नहीं है। कफील ने और वो ये बंदा एजेंट से भी कांटेक्ट किया था, जो भी एजेंट इनको भेजा था, वो एजेंट भी कफील से बात किया कि तुम इनको भेज दो। तो कफील ने मना कर दिया, मैं इसको सिखाऊंगा और इसको काम लगाऊंगा। कफील अच्छा था, इसीलिए वो ये वादा किया कि मैं इसको सिखाऊंगा या काम लगाऊंगा। लेकिन जो वो 3-4 लोग इसको लेके गए थे गाड़ी सिखाने के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाया। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके कनेक्शन कफील के साथ अच्छे थे। ये होते हैं ना चमचे, जो होते हैं ना चमचे, ऐसी हरकत करते हैं। तो वो चमचे जो है वो बंदे को सेट होने नहीं दे रहे थे। और वो बंदे का इरादा, हाफिज साहब ने बताया, वो जो बंदा था जिसने गाड़ी सिखाने के नाम पे जो धोखा किया, वो बंदे को उसका कोई अपना बंदा वहां पर सेट करने का प्लान था। क्योंकि कफील एक नंबर बंदा था, कफील और मैडम सही थे, पैसे अच्छा देने वाले थे। तो वो जो बंदे का इरादा पूरा, उसके कोई बंदे को सेट कराना था, और उसने करवाया। वो ये बोल के करवाया कि मैं तुम्हारे बंदे को जब तक ट्रेनिंग दूंगा, ये सही नहीं चला पा रहा है, नहीं सीख रहा है, मेरे पास एक ड्राइवर है, तुम इसको वहां पे रख लो। तो उन्होंने रख लिया। सोच रहे हो? तो ऐसे हरकत भी होते हैं भैया सऊदी अरब में। ये अपने मुल्कों में ही नहीं, सऊदी अरब में भी चमचे बहुत होते हैं। ये चमचे जो है ना, बड़ी गांडूगिरी हरकत करते हैं। सॉरी, गलत वर्ड के लिए सॉरी, लेकिन ये हरकत होती है। देखो भाई, कोई भी जब नया बंदा आता है, गुस्सा करके सिखाओ, मसला नहीं है। उसको गुस्सा करो, उसको डराओ, सिखाओ, लेकिन उसको गाड़ी चलाना सिखाओ, उसको काम पे लगाओ, ताकि वो अपना काम कर सके। मैंने एक वीडियो बनाया था ड्राइवर को गाड़ी सिखाते हुए, हालांकि वो मैंने नहीं सिखाया था, किसी और बंदे ने सिखाया था। लास्ट टाइम था वो बंदे को वहाँ भेजने के लिए, उसके लोकेशन पे जहाँ पर उसको काम करना था। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया, ताकि वो बंदा घर जाने की बात ना करे। अगर वो घर जाने की बात करता, अगर वो कोई वीडियो देखता, तो उसकी इज्जत पे बात आती करके वो घर जाने का नाम नहीं लेता। इसीलिए मैं वीडियो बना करके पोस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या, तुम बहुत रूड बात करते हो, अच्छे से सिखाओ। भाई मैं कोई यहाँ पर स्कूल खोल के थोड़ी बैठा हूँ कि हर किसी को गाड़ी सिखा दूँ, सही है ना। ऐसे भी कहानियाँ होते हैं, देखो, ड्राइवर लोगों के साथ में। तो दोस्तों, आप लोगों के पास भी अगर इसी तरह से कोई स्टोरी है अपनी अपनी ज़िंदगी के साथ में गुजरी हुई, सऊदी अरब में हो, क़तर में हो, या कहीं पर भी, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में भी आपके साथ इस तरह की घटना अगर हुई है कुछ, तो ये जो ईमेल आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप लिख के भेज सकते हैं। या तो यहाँ इंस्टाग्राम का आपको आईडी दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी होना चाहिए, उस पर मैं वीडियो बना सकूँ और पब्लिक को सुना सकूँ। ये कोई मैं फेक स्टोरीज नहीं बनाता। फेक स्टोरीज अगर बनाने का रहता तो मैं पता नहीं कितने स्टोरी अभी तक बना लेता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई अच्छी वीडियो और स्टोरी लेकर के। माँ सलामा, अल्लाह हाफिज़।